नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का क्लास है एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें 5 क्लास हो गई थी और आज है आपकी 6ठी क्लास। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तैंतालीस हजार 582 के पास में आज का पहला क्वेश्चन है 43,582 के पास में वह कौन सा संख्या है। संख्या है जो 25, 50 और 75 से पूरी तरह विभाजित है। जो 25, 50 और 75 से पूरी तरह विभाजित है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 43,500। ऑप्शन बी है 43,650। ऑप्शन सी है 43,600 और ऑप्शन डी है 43,550। ठीक, आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करना है। 43,582 के पास में वह कौन सी संख्या है जो 25, 50 और 75 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या काम करना होता है। सबसे पहले 25, 50 और 75 का क्या लेंगे, एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या बताया था आपको। एलसीएम बताया था क्वेश्चन में ही निकालना है। कैसे, देखो सबसे क्या काम करना होता है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो है 75। ठीक है, अब आप ये देखिए 75 जो है, ठीक है, ये क्या है 25 × 3 लिख सकते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं 25 × 2। ठीक है, तो 25 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 2 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो क्या आ गया 75 × 2 150। ठीक है, 75 दूनी 150। 25 क्या 150 को भाग करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 150। तो देखते हैं निकालते कैसे, वैसे लिख के बताएं। तो सबसे बड़ा नंबर हम लेते हैं, पकड़ लेते हैं, 75 आ गया। ठीक, अब देखना है। ठीक है, अब ये देखो 50, क्या 50 ऐसे भाग करता है, नहीं। देखो इसमें आ गया 25 × 5, सॉरी 25 × 3, 25 दिया 75, और यहाँ आ गया 25 × 2। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं, तो 25 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 2 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और 25 इसे भाग कर देगा 75 को। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया एलसीएम, 75 दूनी 150। एलसीएम जो आ गया हमारा 150। ठीक, ये क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, अब क्या काम करना है, ये निकल आ गया हमारा 25, 50 और 75 से एलसीएम निकल आया। अब पूरी तरह विभाजित करना है। क्या काम करना है, इससे भाग करना है इस नंबर को। ठीक है, 150 से भाग करना है किस नंबर को, 43,582। ठीक है, जब भाग करेंगे तो क्या लिखना है, देखो कितनी बारी में जाएगा, 15 दूनी 30, 300। ठीक, कितना आ गया 135, उतार लिया 8। ठीक है, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135, 15 × 8 = 120, 15 × 9 = 135। ठीक है, 15 × 9 = 135, कितना आ गया, 8 में से 8 आ गया, आगे कुछ नहीं बचा। ठीक है, उतार क्या लिया, 2 आ गए। ठीक, अब देखो इसके निष्कर्ष क्या निकले, ये 42 बच रहा है। ठीक है, इसके निष्कर्ष 2 निकले। ठीक है, क्या निकले, 2 निष्कर्ष निकलेंगे। देखो एक क्या निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा। ठीक है, जैसे
समझने से पहले से कुछ और चीज़ बताते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 8 मार्कर हैं, ठीक है, ये कितने 8 मार्कर हैं, हमें 5 मार्करों का एक ग्रुप बनाना है। कितने मार्करों का? 5 का। जब हम देखो 5 मार्करों का एक ग्रुप बनाना है, 8 मार्कर है, तो क्या काम करते हैं हम? डिवाइड करते हैं 5 से। देखो 5 एकम 5, एक बारी में गया, बचा कितना? 3। ठीक, जैसे 5 का ग्रुप बनाना है, 8 मार्कर है हमारे पास, ठीक है, कितनी बारी में जाएगा? 5 एकम 5। ठीक ठीक है, बचे कितना? 3। ठीक है, तो ये 3 मार्करों का मतलब क्या निकला? निष्कर्ष निकलते देखो, या तो हम ये बोल दें 3 मार्कर को हटा दो, 3 मार्कर को हटा दो तो हमारा 5 का बन जाएगा एक ग्रुप। ठीक है, 3 मार्कर को अगर हम हटा दें तो 5 मार्करों का एक ग्रुप बन जाएगा, जो कि 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर या हम ये कह दें कि इसमें कुछ जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, ठीक है, जो 5 से भाग हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें। ठीक है, क्या जोड़ दें? 2। ठीक है, या तो हम 2 जोड़ दें तो हमारे 5 मार्कर के कितने ग्रुप बन जाएंगे? 2। 5 मार्कर कितने ग्रुप बन जाएंगे? 2। या फिर हम ये बोल दें 3 हटा दें तो 5 मार्कर का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसके कितने निष्कर्ष निकले? 2। ठीक है, देखो, या तो हम ये कह दें, ठीक है, 43,000 जो नंबर आया हमारा कितना? 43,582 आ गया। ठीक है, या तो हम ये कह दें इसमें से 82 घटा दें। ठीक है, तो ये नंबर कितना आ गया? 43,500। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन पे, ये देखें, तो वो नंबर आ गया 43,500। ठीक है, अब ये जो नंबर आया 43,500, 150 तो इसे भाग कर देगा। ठीक है, अब दोबारा क्या, एक तो ये निष्कर्ष निकला, दूसरा क्या निकला? या हम ये बोल दें कि इसमें क्या जोड़ दें, ये तो हमने घटा दिया, पहला निष्कर्ष निकला। या हम ये कह बोल दें कि इसमें कुछ जोड़ना है, 150 से भाग हो जाए। ठीक है, पहली बात, इतना आंसर निकालने के बाद आप ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये जब आ गया 43,500 तो ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, देखो 150 में से 82 घटाएं तो कितना आ गया? 68। या तो हम ये बोल दें कि इसमें 68 जोड़ दें, क्या कर दें? इस नंबर में 68 जोड़ दें तो ये नंबर 150 से भाग हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये कितना बन रहा है। 8 और 2 10। ठीक है, हाँ चले, 6 और 8 10, 6 और 8 14, 1 15, तो ये आ गया 150। ठीक है, जो कि भाग कर देगा। ठीक, या तो हम ये निकाल दें, निष्कर्ष क्या आया था? 82 घटाने पर वो नंबर 150 से भाग हो जाएगा। या 43,582, 582। ठीक है, में क्या जोड़ दें? 68 जोड़ दें। अब वो नंबर किससे भाग हो जाएगा? 150 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? ये आ गया, देखो 8 और 2 10। ठीक, 6 8 14 1 15, 6 43,650। देखो पहली बात, आपको 43,500 जहाँ आया तो आपको वहाँ आंसर मार्क नहीं करना है। ठीक है, इस सवाल में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपके। ठीक है, एक तो है 43,500 और एक है 43,650। अब देखो निष्कर्ष क्या निकला। देखो ये बनानी हमने, एक तो ऑप्शन ये है, एक ये है, दोनों। ठीक है, 43,650। अब हमें ले जाना है 43,582 के पास में कौन सा नंबर है। पहली बात, 43,000 इसमें भी है, 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 तो 43,000 तो सब में कॉमन है। ठीक है, वो छोड़ दो, हमें क्या काम करना? 3 डिजिट पे काम करना। ठीक है, जैसे समझो ये क्या है? नंबर लाइन। ठीक, वो नंबर क्या है? 582। ध्यान से समझना, वो नंबर क्या है? ये नंबर है वो 582। ठीक, अब ध्यान समझना, वो एक नंबर क्या आया? 500, 43,500, 500 यहाँ लिख लिया। ठीक, और वो क्या लिख लिया? कितना है? 650। ठीक है, और हमें नंबर निकालना क्या है? 43,582 के पास में। ठीक है, 43,582 के पास में भाई नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से समझना, ये जो नंबर है 500 और 582, ये इससे कितना दूर है? ये जो इससे दूर है 82 दूर है। ठीक, कितना दूर है? 82। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें तो ये नंबर कितना दूर है? ये नंबर कितना दूर है? 68 दूर है।
ठीक है। तब आप ये बताइए, ठीक है, आप ये बताइए जो 43,582 है, ठीक है, 582 के नज़दीक में कौन सा नंबर है, 650 है या 500 है। तब आप क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे। देखो तो वो नंबर कौन सा पास में है, ये है 68 दूर और ये है 82 दूर। तो पास में कौन सा नंबर है, 68 वाला। तो वो नंबर क्या है, 68 पास में है। तो वो नंबर क्या आ गया, 43,650। आंसर क्या आ गया, 43,650। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन ए मार्क नहीं करना। अधिकांश बच्चे पेपर में ऑप्शन ए को ही मार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये था बनाने का तरीका, ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड बनाने का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है मार्क करने का, दूसरा मेथड ये है, देखो ये नंबर दे रखे हैं, ठीक, ऑप्शन है, वो आप ये चेक कीजिए कि वो नंबर जो दे रखा है 25, 50 और 75 से भाग हो जाए। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, देखो 75 जो है, ठीक है, पहली बात तो ये नंबर 25 से भी भाग हो जाएंगे चारों और 50 से भी भाग हो जाएंगे। ठीक, अब हमें देखना क्या, 75 में क्या आ गया, देखो 75 में जो नंबर आ गया वो नंबर क्या, मतलब देखो 25 या 75, मतलब वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, किससे होना चाहिए, 3 से, वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए। ठीक, अब 3 से भाग करने का नियम क्या है, या तो संख्या के अंकों पे जोड़ निकालिए, अगर उस संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद वो नंबर 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होता तो वो संख्या 3 से भाग नहीं होगी। या फिर 3 के मल्टीपल कैंसिल कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, अब आप यहाँ समझना, ठीक, ठीक है, 1 सेकेंड, 4,500, ठीक है। एक तो तरीका ये था, दूसरा क्या है, देखो यहाँ से देखते हैं, ये 3 तो कट जाएगा। ठीक है, इसके अंकों का योग कितना आ गया, देखो ये आ गया 9, ये आ गया 5, तो ये तो 3 से भाग हो जाएगा, 5 बचा, ये 3 से भाग नहीं होगा। ठीक, ये 3 से भाग हो जाएगा, ये 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अंकों के योग पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो 6 और 3 9 भाग हो जाएगा, आपने कहा ठीक है। 5 और 4 9, ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 4 9 और 3 12, यानी 3 से ये भी भाग हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ ये मार्क नहीं कर सकते कि इस तरीके से कि वो नंबर 3 से भाग हो जाए, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन मिल गए। लेकिन ये ऑप्शन आपको पता चल गई, ये दो, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ठीक है, ये तो 2 ऑप्शन कट गए आपके, ये नंबर आपके, ये 2 ऑप्शन कट गए, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब आपको ये पता है कि इन दोनों में से कोई आंसर है, तब आप ये देखिए कि 43,500 और 43,650। ठीक है, ये नंबर और ये क्या, 43,582। तब आप ये देखिए कौन सा नंबर पास में है। ये नंबर 82 दूर है। ठीक है, ये नंबर कितना दूर है, 82। ठीक, और ये नंबर कितना है, 68। तो पास में कौन सा नंबर हुआ, ये वाला 43,650। तो हम आंसर इस तरीके से मार्क कर देंगे। ठीक है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं, वो नंबर 3 से भाग हो रहा है तो आपके 2 ऑप्शन कट गए, सी और डी, बचे 2 ऑप्शन, ए और बी। अब आप इनमें से ये देख सकते हैं कि वो नंबर 582, जैसे 43,582 के नज़दीक कौन सा है, तो वो नंबर है 43,650। ये नंबर जो है इससे 68 दूर है, यानी 68 पास में है, और ये नंबर 82 पास में है। तो पास में कौन है, ये नंबर है 68। ठीक, एक ये तरीका है, दूसरा ये बनाने का। ठीक, में डालते हैं इसे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें बड़ी से बड़ी
संख्या ज्ञात करें जिसका सात सौ उनतीस और 901 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल दे। भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल दें। ठीक है, शेषफल बचे। ठीक है, ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 20। ठीक है, जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं उनमें ऑप्शन सार जितने, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन हमने साथ लिए। अगर ऑप्शन को हटा दें तो ये क्वेश्चन काफ़ी समय ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से करें बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, करना कैसे है। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, HCF। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल बचे। पहली बात, कहने का तात्पर्य क्या है, कोई बड़ा सा नंबर है ये। ठीक, समझो पहली 729। ठीक है, जब हम कोई बड़े नंबर से भाग दे रहे हैं 729 को, ठीक है, ये कोई बड़ा नंबर है ये वाला। ठीक, तो हमारे पास कितना शेषफल बचता है, 9। ठीक है, और जब हम 901 को भाग देते हैं कोई बड़े नंबर से, तो हमारे पास क्या शेषफल बचता है, 5। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वो देखो इसको, इन दोनों लाइनों का मतलब क्या है, ये नंबर है। देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या HCF निकालना है जिसका देखो 729, ठीक, और 901 में भाग देने पर, कोई बड़े नंबर से भाग देना है इन दोनों में। ठीक है, ठीक है, भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेषफल बचे। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखो 9 शेषफल बचने का मतलब है कि अगर हम इस नंबर में से 9 हटा दें तो वो नंबर इससे पूरी तरीक़ा से भाग हो जाएगा। ठीक, 9 हटाने पर वो नंबर क्या होगा, इससे पूरी तरीक़ा से भाग हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसी तरह अगर हम 5 संख्या में से घटा दें तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, और बड़ा सा बड़ा नंबर होगा इन दोनों में जो कॉमन हो, वही हमारा क्या होगा, HCF। ठीक, अब निकालते हैं। देखो ये कितना आ गया, 729 में से 9 हटाते हैं वो आ गया 720। ठीक है, और 901 में से 5 घटाते हैं तो वो आ गया हमारा 800, कितना आ गया, 96। ठीक है, हमें क्या काम करना होता है, देखो जब हम HCF निकालते हैं, अब ये चेक कीजिए कि इन दोनों में क्या है, बड़ा सा बड़ा फैक्टर क्या हो जो दोनों में कॉमन हो, जो भाग कर दे दोनों को, इसे भी भाग कर दे, इसे भी भाग कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, HCF निकालते समय इनका हम अंतर चेक करते हैं, अंतर चेक करते हैं। ठीक है, बड़े में से छोटे नंबर घटाते हैं। ठीक है, 896 में से 720 घटाते हैं तो कितना आया, 6 आ गया लास्ट में। ठीक है, यहाँ आ गया कितना, 7 और 1, वो आ गया नंबर इनके घटाने के बाद, वो नंबर क्या आ गया, 176। इसमें से घटा दें, ठीक है, 176। अब आप ये देखिए, ठीक है, 176। ठीक, अब आप इसे ये देखिए, अगर आपको नज़र है अच्छी, ठीक है, मन की आँखों से, तो ये देखो, ये जो नंबर है इसके अंकों का योग कितना हो गया, देखो
अल्टरनेटिव, ये इसका अंक 7 हो गया, इनके अंकों का योग कितना होगा 6 और 1 7 और ये 7। तो ये नंबर किससे भाग हो रहा है 11 से। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 एकम 11, ठीक 11 एकम 11 कॉमन ले लिया, 11 एकम 11, एक सेकेंड, ठीक है 11 एकम 11 बचा कितना 6, 11 छंग 66। ठीक है, अब आप ये देखिए इन दोनों नंबर में जो बड़ा से बड़ा कौन सा इसे भाग कर देगा, क्या 11 इसे भाग करेगा, नहीं करेगा, क्या 11 इसे भाग करेगा, नहीं करेगा। तो ठीक है, ये देखते 16, 16 इसे भाग करेगा, बिल्कुल करेगा, 16 पंजे देखो 80, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 6, ठीक है 16, ठीक है 16 एक देखो 16 पंजे 80, 16 से 96, इसे भाग कर देगा, इसे भी भाग कर देगा 16, ठीक है 16 देखो यहाँ से समझो, ठीक है 16 से भाग कर देगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या आ गया हमारा HCF, जो दोनों में कॉमन हो बड़ा से बड़ा नंबर, इसमें भी और इसमें भी, वो हमारा नंबर आ गया 16। तो आंसर क्या होगा हमारा 16। ठीक है, आंसर क्या आ गया 16 आ गया। ठीक, इन दोनों नंबर क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। और इसका ये देखिए कोई फैक्टर, इसका क्या करना है, कोई फैक्टर जो हो बड़ा सा बड़ा नंबर, इसे भी भाग कर दे, इसे भी भाग कर दे, वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो आंसर आ गया 16। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कहने का निष्कर्ष ये निकला। या आप ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं पेपर में ही, अगर हम क्वेश्चन में देखें, जब आप सीख गए, ये आपने अच्छा घर पे काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, अगर आप देखें क्वेश्चन स्क्रीन पे कैसे करना, ठीक है, तब आप क्या करना थे, प्रत्येक यानी क्रमशः 9 और 5 डेसिमल बचे। ठीक है, 9 और 5 का बचने का मतलब क्या है, अगर इसमें से घटा दें, जो बड़ा नंबर होगा दोनों में HCF, वो क्या कर देगा, भाग कर देगा। 9 से घटाने पर कितना आ गया 720, पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, 901 में से 5 घटाते हैं 896। आपने कहा ठीक है, अगर ऑप्शन छोटे हैं, ध्यान से समझना, अगर ऑप्शन छोटे हैं तब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन ए से वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन छोटे हैं तब हम ऑप्शन से भी मार्क कर सकते हैं। देखो ऑप्शन ए में क्या है 15, 15 का मतलब क्या है 5 × 3, यानी 5 से भाग होना चाहिए और 3 से 15। ठीक है, 5 से, इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, ध्यान समझना, इसका लास्ट डिजिट क्या है 5 6, क्या 5 से भाग करेगा, नहीं करेगा, 5 से भाग करेगा, नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए यहीं पे कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो 19 जो है, ठीक है 72 जो है, देखो 19 क्या 72 को भाग करता है, नहीं करता है। ठीक, 0 से तो मतलब ही नहीं है, 0 में तो थोड़ी नहीं भाग कर देगा। ठीक है, तो 19 क्या करेगा, 72 को भाग नहीं करता है। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ क्या है 20, यहाँ क्या है 0, क्या यहाँ है 0, या यहाँ तो देखो, ठीक है इसमें है नहीं है, क्या इसे भाग करेगा, 5 × 4 लिख सकते हैं, क्या इसे भाग करेगा, नहीं करेगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। बचा हमारा क्या ऑप्शन 16। ठीक है, 16 से आप भाग कर सकते हैं, 16 से ये भी भाग हो रहा है, 16 से ये भी भाग हो रहा है। ठीक है, आंसर बी। मगर ये तरीका हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास ऑप्शन छोटे हों, क्या हों, ऑप्शन हमारे पास छोटे हों, तब हम ये तरीका लगा सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, वरना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका बनाने का तरीका, ये था इसके ऑप्शन से करने का तरीका। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इससे अगला क्वेश्चन बता रहे हैं इसी में का। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑप्शन बड़े हों तब कैसे करना है। जब ऑप्शन बड़े हों तब कैसे करना है। ठीक है, इसी में का सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर आज का है 3। वह बड़ी से बड़ी
संख्या ज्ञात करें जिसका 411, 684 और 821 में भाग देने पर क्रमशः 3, 4 और 5 डेसिमल बचे। 3, 4 और 5 डेसिमल बचे। ठीक है, ठीक। ऑप्शन ए है हमारे पास 254, ऑप्शन बी है 146, ऑप्शन सी है 136, ऑप्शन डी है 204। ठीक है, सवाल जो अभी पीछे किया था वही है, मगर इसमें क्या है, ऑप्शन बड़े हैं। तब कैसे करना है? ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है, निकालना है। बड़ा सा बड़ा नंबर मतलब HCF। ठीक है, जिसका 411, 684 और 821 में भाग देने पर, ध्यान से समझना, 411, 684 और 821, ठीक है, में भाग देने पर क्रमशः, जब हम इसमें देखो, इसमें 3 डेसिमल बच रहा है, इसमें 4 डेसिमल बच रहा है और इसमें 5 डेसिमल बच रहा है। पहली बात क्या करना है, देखो बचने का मतलब क्या है, अगर इस नंबर में से ये नंबर घटा दें जो 3 आया है तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ से 4 घटा दें तब क्या बचेगा, डेसिमल नहीं बचेगा। और यहाँ हम क्या कर दें, 5 घटा दें ये वाला नंबर तो डेसिमल नहीं बचेगा। ठीक, अब क्या करना, जो भाग करे, जो बड़ा सा बड़ा नंबर, ये और ये, ठीक, बड़ा सा बड़ा नंबर इन तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, HCF। देखो जब हम 3 घटाएंगे इसमें से, 411 में से 3 घटाएंगे तब आ गया 408। ठीक, जब हम 684 में से 4 घटाएंगे 680। ठीक, और इसमें से घटाएंगे क्या आ गया, 816। ठीक है, LCM निकालते समय क्या बताया था, आप ये चेक कीजिए कि ऑप्शन जो हैं, मतलब जो नंबर दे रखे हैं, कौन से पास में है, नज़दीक हैं, जिनका अंतर सबसे कम हो, जिनका अंतर सबसे कम हो। देखो यहाँ चेक करेंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 272 का। ठीक है, कितना, 272 का। और यहाँ चेक करेंगे तो ये अंतर कितना है, कम आएगा। जब कम आएगा तो हम अंतर निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, अब निकालते हैं अंतर, कितना आएगा, 6। ठीक है, ये आ गया 81 में से 68 गया 13, 136। अब आप ये देखिए, क्या ये नंबर है इसे भी भाग करता है, इसे भी भाग करता है, इसे भी करता है, या नहीं करता, तो इसका कोई फैक्टर होगा इससे छोटा। ठीक है, तो देखते हैं, 13 तियाँ 39, 390 और 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 408, ये नंबर इसे भाग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, 13 पंजे 65, 5 बारी में। ठीक है, 13 पंजे 65, 65 आ गया, 13 पंजे 65, 650 और 5 छिक 30, 65 और 30, ठीक है, 680, ये नंबर इसे भी भाग कर रहा है। ठीक है, और ये नंबर इसे भी भाग कर रहा है। ठीक, क्योंकि ये नंबर इससे कितना बड़ा है, 136 नंबर बड़ा है, तो इसे भी भाग कर रहा है। तो हमारा HCF जो क्या आ गया, वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इसे भी भाग करे, इसे भी भाग करे, यानी 3 घटाने के बाद जो बच रहा है हमारे पास, 3, 4, 5 डेसिमल बच रहा है, जब हम ये घटा देते हैं तो हमारा नंबर आ गया 408, 480, 816। तो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या आ गया, 136, जो इसे भी भाग करेगा, इसे भी भाग करेगा, इसे भी भाग करेगा। ठीक है, तो ये आ गया HCF और यही हमारा पूछा है, तो ये क्या आ गया आंसर, 136। ठीक, मगर
अब ध्यान क्या देने वाली बात है, अगर हम ऑप्शन से करें, देखो पहली बात तो ऑप्शन है बड़ी, तो ऑप्शन से तो नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन से बनाने से अच्छा फिर तो काफ़ी हो सकता है कि आप यहीं पे फंस जाएं कि आप चेक करें 254 से भाग होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, जो पिछले सवाल में बताया था वैसे ही। मगर हम यहाँ कैसे कर सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, पेपर में इतना थोड़ी नहीं करना। करना कैसे पेपर में, सबसे पहले अब इस तरह के घर पे क्वेश्चन कर लिए, ठीक। अब आपको क्या करना होता है, बड़ा से बड़ा नंबर एचसीएफ निकालना, आपको पता है। तब सीधा लिखना है एक स्टेप सीधी, कहाँ पे, 411, 3 बच रहा है शेषफल, 411 में से 3 घटाया कितना आ गया, 408, ठीक है। 684 में से 4 घटाया 680, ठीक है। 821 में से 5 घटाया 816, ठीक है। अब क्या बताया इसके बाद, ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये बताया कि वो नंबर देखो जिनमें अंतर सबसे कम हो, तो अंतर इनमें सबसे कम है, ठीक है। ये नंबर के बीच में अंतर क्या है, कम है, ठीक है। अब आप ये देखिए जो हमारा अंतर आया 136, अब आप ये चेक कीजिए, ये जो नंबर है इसे भाग करता है, अगर हाँ का ठीक करता है तो ठीक है। अब ये चेक कीजिए, इसे भाग करता है, आपने कहा ठीक है, इसे भाग करता है, आपने कहा ठीक है, तो हमारा ये आ गया आंसर, ठीक। अगर मान लो ये इसे भाग नहीं करता, ठीक है, तब आप क्या देख सकते, इसका कोई फैक्टर इससे छोटा, तब आप देख सकते इससे छोटा नंबर, तो वो हम चेक करते, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 136, ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 36,798 में से क्या घटाएं, 36,798 में से क्या घटाएं की संख्या 78 से पूरी तरह विभाजित, 78 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास 18, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 38, ऑप्शन डी है 68, ठीक है। आइए देखते हैं करना कैसे है, ठीक। देखो 36,798 में से कुछ घटाना है और वो नंबर 78 से भाग कराना है, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, 78 से भाग इस नंबर को करेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर बचेगा इसमें से घटा देंगे, क्या समझे। जैसे वो नंबर 78 है, 78 से भाग कराना है ना, 36,798, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। देखो करना कैसे, मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके आगे लगा लेते हैं 0, समझ लो, मान लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, देखो 7 चौक
28, 280, 280, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 280 कितना आ गया 312, कितना आ गया 312। घटाते हैं, बचा कितना 5, 5, ठीक है, और ये तो आ रही है 9, ठीक है। 7 8 56, 7 8 56, 7 7 49, ठीक है। देखो 7 7 49, 490, जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। 490 और 8 7 56, 56, ठीक है। 490 और 56, 490 और 56, 9 5 14, ठीक है। 540, 8 7 56, 540, 546, ठीक है। 546 ही तो आएगा। देखो 7 8 56, 5 7 7 49, 49 और 5 54, ठीक है। कितना आ गया 1 3, ठीक है। आ गया लास्ट में 8, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नंबर बचा इसमें तो भाग लग जाएगा, ठीक है। 78, कितना आ गया 60। तो कहने का तात्पर्य क्या है, देखो 60 घटाने पर वो नंबर 78 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, देखो 36,798 में से कुछ घटाना है। इसमें से क्या घटाएं, तो घटाना क्या हमें, वो हमें घटाना क्या है 60, ठीक है। इसमें से कुछ घटाना है और 78 से पूरी तरह भाग हो जाए, तो हमारा आंसर क्या आ गया 60, ठीक है। ये था हमारा बनाने का तरीका, ठीक है। ये था हमारा बनाने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो समझना है, इसमें कुछ करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो 36,798, ठीक है। इसमें से कुछ घटाना है और वो नंबर 78 से भाग कराना है, ठीक है। ध्यान से समझना। 78, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक 78, ठीक है। 13 से भाग कराना है वो नंबर, 3 से भाग कराना है वो नंबर और 2 से भाग कराना है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या काम करना होता है, मैंने आपको बताया था जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं यानी भाग करते हैं, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता। वो कैसे देते हैं, जैसे 10 से 5 से, 9 से 3 से, ठीक है। 5 7, 5 7 11 13, देखो 10 5 तो है नहीं, 9 नहीं है, ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए, 3 और 6 9, ठीक है। 7 8 15 और 9। अगर आपकी नज़र अच्छी है तो ये नंबर जो है, ठीक है, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। ध्यान समझना, ये नंबर किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। ये नंबर 3 से भाग हो रहा है और जो नंबर आ रहा है, ठीक है, इसमें 78 क्या, 78 में क्या क्या आता है, 13 छंग 78, 13 पंजे 65, 13 छक 78, ठीक है। तो उसमें क्या, ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है, 13 से भी भाग हो रहा है और 2 से भी भाग हो रहा है, ठीक है। ये नंबर भी 3 से भाग हो रहा है, ये भी नंबर 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो घटेगा या जुड़ेगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है। तो इसमें से जो घटेगा या जुड़ेगा ये भी नंबर 3 से भाग होगा, 100% होगा। जैसे अगर मान लो ये नंबर 15 है, ठीक है, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये भी नंबर 12 है, ठीक है। और जो यहाँ पे दे रखा है ये भी नंबर किससे भाग हो रहा है, 3 से। ध्यान से समझना, ये नंबर हमारे पास दे रखा है 15, इसमें से कुछ घटाना है और वो नंबर मान लो 6 से भाग कराना है, ध्यान समझना, ठीक है, या 9 से भाग कराना है, ठीक है। ध्यान समझना, या 9 से या 3 6 से कुछ भी लो। देखो ये नंबर दे रखा है 15, ठीक है, इसमें से कुछ घटाना है, ठीक है, इसमें से कुछ 6 से ले लो, ठीक है। देखो ये नंबर दे रखा है 15, इसमें से कुछ घटाना है और वो नंबर 6 से भाग कराना। देखो 6 से भाग कराने का मतलब क्या है, यहाँ क्या, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए। ये नंबर पहले तो किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए।
अब ये नंबर ये चेक करो कि 3 से भाग हो रहा है, आपने कहा ठीक है। अब इसमें से जो जुड़ेगा या घटेगा, यहाँ पे तुम्हारा घटाने का निशान है, ठीक है, तो ये भी नंबर क्या होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। ये भी नंबर किससे होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। ये 200% बात सच है, ठीक है, 200% होता तो 100% है, ठीक है। तो ये नंबर किससे भाग होना चाहिए, जो इसमें से घटेगा वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो भाई तो यहीं पे बात है, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। देखो जब हम 3 से भाग करते हैं तब हमें क्या काम करता है, अंकों के योग पे काम कर लो, ठीक है, अंकों के योग पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अंकों का योग कितना हो गया, अंकों का योग, आपने कहा ठीक है। पहली बात, ये भी नंबर 3 से भाग होना चाहिए, तो ऑप्शन हमारे पास ये 2 कट गए, ये 2 कट गए, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन बी बचा, ठीक है। मान लो ऑप्शन हम ए रख रहे हैं, इसमें समझना है, ठीक है। मान लो इसमें ऑप्शन हमने ए रख लिया, ठीक है। अगर हमारे ऑप्शन ए से नहीं आया आंसर तो ऑप्शन बी अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमने ऑप्शन ए रखा तो हमारा कितना बचा, 8 में 4 गया 0, 9 में से गया 8, बचा 7 और 36,780, ठीक है। अब हमें यह नंबर किससे भाग होना चाहिए, 13 से। ये नंबर किससे भाग होना चाहिए, 13 से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, ठीक है, 2 से होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, क्या पहली बात तो अगर हम 18 घटाते हैं तो ये देखो ये नंबर 3 से तो भाग हो गया, बिल्कुल हो गया, 2 से भी हो गया। अब ये चेक करते हैं क्या ये नंबर 13 से भाग होता है। 13 से भाग होने और 7 का भाग होने का नियम बताया था, एक ही है दोनों। आखिर की 3 संख्याओं का पेयर बनाइए और बड़े नंबर में से जो बचा नंबर, ठीक है, ठीक है, आखिर की 3 संख्या का पेयर बनाइए और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। जैसे आखिर की 3 संख्या क्या है, 780, जो बचा हुआ हम इसमें से घटा देते हैं। 80 में से 36 गया, कितना आ गया, 44 आ गया, ठीक है, 744 आ गया, ठीक है। 6 4 10, 1 3 4 7 1 8, ठीक है। अब ये चेक कीजिए क्या ये नंबर जो है 13 से भाग होता है या नहीं, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ठीक है, आ गया 9, 13 7 91। ये नंबर क्या है, 13 से भाग नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा ऑप्शन से करने का तरीका, ये था हमारा बनाने का तरीका, ठीक। एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है। देखो 36,798 में से कुछ इस संख्या में से कुछ घटाना है और वो नंबर 78 से भाग कराना है। एक तो तरीका ये है कि वो नंबर क्या है 78 से भाग कीजिए, कैसे, 36,798 को जब हमने भाग किया, ठीक है, तो हमारे पास बचा गया 60, वो आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया 60। इसका निष्कर्ष ये निकला इस नंबर में से 60 घटा दे तो वो नंबर क्या भाग हो जाएगा, 78 से भाग हो जाएगा। पहला आंसर आ गया 60, ठीक, जो इसमें से दे रखा है 36,798 में से कुछ घटाना है, तो क्या घटाना है, 60 घटाना है और 78 से भाग हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन से करने का। ऑप्शन से हमने जब काम करना है तो क्या देखा, 36,798, ठीक है, मन की आंखों से देखना ये नंबर क्या 3 से भाग हो रहा है, ठीक। इसमें से भी कुछ घटाना है और ये नंबर जो है, ठीक है, 78, ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जब ये नंबर 3 से भाग हो रहा है और ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, जो नंबर घटेगा तो ये भी नंबर 3 से भाग होगा, ये 200% होगा, ठीक है। तब हमने क्या काम किया, अब हमने ये काम किया कि ऑप्शन से कि देखो ये देखो वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गए, ये नंबर 3 से भाग नहीं होते हैं। ऑप्शन ए बचा, बी बचा, हमने ऑप्शन ए रखा, वेरीफाई कराया तो ये आ गया 36,780। 7 और 13 का नियम एक होता है, तो हमने बताया कि आखिर की 3 संख्या का पेयर बनाओ और बड़े में से छोटे को घटाओ, तो हमारा आ गया 744, ठीक है। 780 में से 36 घटाए 744 आ गया, और देखा क्या 13 से ये नंबर भाग नहीं होता है, तो हमने ऑप्शन ए कर दिया एलिमिनेट, बचा ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।